मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती टकराव की आग में अब अमेरिका भी सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने रविवार रात इजराइल की ओर करीब 11 मिसाइलें दागी। यह हमला किसी साधारण घटना की तरह नहीं था, बल्कि 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद पहली सीधी सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। इस कदम ने पूरे क्षेत्र में चिंता की लहर पैदा कर दिया है। वहीं इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि वो नेतन्याहू से सीधे फोन पर बात करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि ईरान पर किसी भी तरह का नया जवाबी हमला न किया जाए। उनका स्पष्ट संदेश था, अब समय टकराव का नहीं बल्कि संयम का है। वहीं ट्रंप ने कहा कि स्थिति को और बिगाड़ने से रोकना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक अगर अब भी तनाव बढ़ा तो ये पूरा क्षेत्र एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है, जिसका असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता शांति और स्थिरता होनी चाहिए। हालांकि ट्रंप की अपील के बावजूद हालात और बिगड़ते नजर आए। इजराइल ने ईरान के कई शहरों पर जवाबी हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने सेंट्रल और साउथ ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। राजधानी तेहरान में स्थित मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमले की खबरें सामने आई, जहां बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा नसफाबाद क्षेत्र में एक ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों ने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है। स्थिति को देखते हुए ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सभी आने वाली उड़ानों को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। ये वही एयरपोर्ट है जिसे हाल ही में अप्रैल में अस्थायी रूप से बंद करने के बाद फिर से शुरू किया गया था। उधर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो इजराइल को उसे मानना ही पड़ेगा। उनके शब्दों में, इजराइल के पास कोई विकल्प नहीं होगा, मैं ही फैसला करता हूँ। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि हाल ही के हमलों का किसी संभावित समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके अनुसार ये संघर्ष नया नहीं है बल्कि दशकों से चला आ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि अमेरिका इस पूरे संकट को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है ताकि स्थिति और न बिगड़े। वहीं उन्होंने अंत में कहा कि दुनिया को देखना होगा कि ये तनाव आखिर किस दिशा में जाता है। क्या ये कूटनीति की ओर बढ़ेगा या फिर एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। फिलहाल इजराइल और अमेरिका के बीच जारी ये टकराव वैश्विक चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है और दुनिया की निगाहें अब आने वाले फैसलों और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।